जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, ये जो अभी मैं यूट्यूब में जो ये आपको अपलोड करने लगा हूँ व्लॉग, ये एक्चुअली कुछ बच्चों की मुझसे बातचीत हुई। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप जी इंटरव्यू के बारे में हमें थोड़ा-सा डिटेल में बताएँ कि इंटरव्यू हमने कैसे देना है और उसमें क्या तैयारी करनी है। मेरा नाम जो है मेजर ज़ीशान अयूब है और मैं आर्मी एविएशन से रिटायर्ड हूँ। 20 ईयर्स मैंने फ़ौज में सर्व किया। और सबसे पहले तो आप मेरा ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि जो है वो मैं नेक्स्ट जो भी इसमें आईएसएसबी से रिलेटेड अपलोड करूँगा वीडियो, वो आप तक पहुँच जाए। तो ये एक्सक्लूसिवली मैंने सिर्फ इंटरव्यू के बारे में है। देखें, मैं आपको थोड़ा-सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूँ कि इंटरव्यू में जो है ना, सबसे पहले आपकी ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है कि आपने किस किस्म का ड्रेस पहना हुआ है। आर्मी में जो है वो ड्रेस पैंट, ड्रेस कोट, टाई, पिन, शूज़, क्लोज़ शूज़ हों और मैचिंग बेल्ट, मैचिंग सॉक्स, ये मैटर करती हैं कि आप इस तरह का पहन के जाएँ, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो ज़रूर देता है। वो कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे आप ये पहन के आएँ, वो पहन के आएँ, ये आप पर डिपेंड करता है। आप किस में अच्छे लगते हैं और कैसे पहनना चाहते हैं। मैं पहले भी 2 अपनी जो है वो अपलोड कर चुका हूँ, इनिशियल टेस्ट से रिलेटेड, जिसमें इंटरव्यू को मैंने थोड़ा-सा टच किया था। ये थोड़ा मैं डिटेल में इसमें जो है मैं आपको बताऊँगा। और इंटरव्यू में जिस वक़्त आप जाते हैं, वहाँ पर कुछ डूज़ एंड डोंट्स बता देते हैं कि जी आप बैठे हुए, जिस तरह हम बैठे हुए थे, कहा जी कि ये लाइट जब तक ऑन नहीं होती आपने जो है वो अंदर नहीं जाना। तो हम नहीं गए, बैठे ऑन जो ही ऑन ही बारी हर एक बंदा अपनी-अपनी बारी पे जाता है। और वहाँ पर जाने के लिए फिर भी एक कर्टसी है कि आप उससे पूछ लें, मे आई कम इन सर? वो आपको कह देंगे आ जाएँ। अगर वो खुद हाथ बढ़ाते हैं तो आप बढ़ाएँ, अदरवाइज़ अगर वो खुद हाथ नहीं बढ़ा रहे, तो फिर आप सिर्फ़ सलाम कर दें और जब आपको बैठने का कहें तो आप बैठ जाएँ। और बैठते हुए ये ध्यान रखिए कि चेयर जो है वो ज़्यादा शोर-शराबा ना करे, चूँ-चाँ ना करे। तरीके से उसको जो है वो ड्रैग करके पीछे लेके जाएँ और एडजस्ट होके कंफर्टेबली बैठ जाएँ। उसके बाद जो है वो पहली चीज़ आपकी होगी ये ड्रेसिंग, जो मैंने आपको बता दिया है कि वो मैच करनी चाहिए। अगर आपने टाई या टाई पिन भी लगाई है तो वो अच्छी होनी चाहिए। और इसी तरह से आपके शूज़ जो हैं वो पॉलिश होने चाहिए। सॉक्स जो हैं, ये नहीं है कि ब्लैक शूज़ पहने हुए हैं तो वाइट सॉक्स पहनी हुई हैं, या ब्राउन शूज़ पहने हुए हैं और तो ऊपर ब्लैक बेल्ट लगाई हुई है, ऐसे नहीं होगा। आपने जो है वो एक अच्छी मैचिंग और अच्छी ड्रेसिंग के साथ जाना है और इस्त्री जो है वो आपका सूट होना चाहिए, क्योंकि ये आपका एक फ़िज़िकल जो है वो इंटरेक्शन होता है एक इंटरव्यूअर के साथ। उसके बाद जो है वो दूसरी चीज़ आती है आपकी बेसिक जनरल नॉलेज। आपको एटलीस्ट पाकिस्तान के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, इसके बारे में मालूम होना चाहिए। यहाँ पर कौन-कौन सी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो हैं वो हम प्रोड्यूस करते हैं, ये मालूम होना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में कौन-कौन से दरिया हैं, कहाँ से चलते हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। पाकिस्तान में सी पैक पे लेटेस्ट डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची है, ये आपको मालूम होना चाहिए। पाकिस्तान का जो रैकोटिक का इशू चल रहा था, आया वो का सॉल्व हो गया, नहीं हुआ, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब वो ज़माना तो नहीं है कि आप किसी अखबार के पीछे भागेंगे। हर चीज़ आपके हाथ में है, यानी आपके मोबाइल में है। आप उसमें चेक करें, आपको पता चल जाएगा। तो बेसिक नॉलेज जो है वो आपको ज़रूर जो है वो पाकिस्तान के बारे में होनी चाहिए। इसके बाद जो है वो आपके जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे मैंने पहले भी बात की, इंडिया है, चाइना है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, और वो वाले कंट्रीज़ जो हम पे इन्फ्लुएंस करते हैं, यूके है, यूएसए है, यूएसएसआर है आजकल, तो इसी तरह जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, जो कंट्रीज़ पाकिस्तान में कहीं, जर्मनी है, फ्रांस है। तो आपको इनके बारे में भी जो है वो नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक एटलीस्ट नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। और जोग्राफियाई तौर पे लोकेशंस भी मालूम होनी चाहिए कि फ़लाँ कंट्री किस बर-ए-आज़म में है और उसकी लोकेशन क्या है। थोड़ा बहुत करेंसी के बारे में उनका पता होना चाहिए कि फ़लाँ की कौन सी करेंसी है, उसका कैपिटल कौन-सा है, उसका प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद वो आपसे जो है ना वो आईक्यू से रेवस सवाल भी पूछ सकता है। वो आपको कोई मुश्किल सवाल नहीं करेगा, सिर्फ़ आईक्यू से रिलेटेड होते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको कह देता है कि अच्छा ये बताएँ कि एक जहाज़ तुर्बत से उड़ा है और वो गवादर में जाके लैंड किया और उसने जो है वो 1.5 घंटा लिया है, लेकिन वापसी में वो सिर्फ़ 90 मिनट्स ले रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1.5 घंटा जो है वो इट इज़ ऑलरेडी इक्विवेलेंट टू 90 मिनट्स। ठीक है? तो वो आते हुए भी डेढ़ 90 मिनट्स ही ले रहा है और जाते हुए भी 90 मिनट ले रहा है, सिर्फ लफ्ज़ों का हेर-फेर उसने किया है। इस तरह के आईक्यू के लेवल के वो आपसे सवाल जो है वो पूछ सकता है। मुझसे जैसे उसने ये पूछा था कि अच्छा ये बताओ कि जी आप छत को हाथ लगा सकते हैं? तो मैंने कहा जी मैं बिल्कुल लगा सकता हूँ। उसने अच्छा कैसे लगाओगे? मैंने कहा जी आपकी टेबल पे चढ़ के। उसने कहा कि अच्छा वो छत तो फिर भी काफ़ी ऊँची है, तुम्हारा हाथ नहीं पहुँचेगा। मैंने कहा सर मैं आपकी चेयर रखूँगा। अब मैंने ये बातें फ़ौरन नहीं उसको कही। मैंने ऐसे बात की कि मैं सोच के कर रहा हूँ, हालाँकि मुझे आंसर पहले से पता था। लेकिन मैंने थोड़ा सोच कर जवाब दिया
उसका, और उसको ये लगा कि वो सोच के इसने बात की और ये इंटेलिजेंटली इसने बड़ी मुझे जो है वो कन्विंस कर लिया, क्योंकि मुझे मालूम था ना तो उसने मुझे टेबल पे अपनी चढ़ाया, तो ना मैंने कुर्सी पे चढ़ के हाथ लगाना है छत को। इसी तरह उसने कमरे की लंबाई चौड़ाई पूछी, तो वो मैंने अपनी हाइट 5'8" है उसके हिसाब से मैंने बता दी। तो उसने मुझसे पूछा, मैंने जैसे कह दिया उसको कि जी 14 फीट इसकी लेंथ है, 12 फीट इसकी विड्थ है। उसने कहा कैसे किया आपने? मैंने कहा जी अगर मैं अपने पाँव यहाँ रखता हूँ, मेरा सर यहाँ आता है, मेरी 5'8" हाइट है तो ये इतनी हो जाएगी, और डबल, और ये थोड़ा सा बचता है तो मैंने इसको 14 कर लिया, अगले को 12 कर लिया, ऐसे ही। हालांकि मैंने थोड़ा सा बस सोच के ये देखा कि मैं ये नाप रहा हूँ, एक्चुअली मैं नाप नहीं रहा था, मैंने अपने जहन में पहले ही रख लिया था कि मैंने ये बताना है। ठीक है। तो जब भी वो आपसे कोई सवाल पूछता है तो कहने का मतलब ये है, और आपको उसका आंसर आता है, तो फ़ौरन से नहीं कह देना। 2-4 सेकंड जो है वो सोचने में लगाने हैं, ताकि उसको ये लगे कि यार बंदे के अंदर थिंकिंग प्रोसेस है, सोच समझ के ये बात करता है। तो ये चीज़ इंटरव्यूअर के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये मायने भी रखती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ड्रेसिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए, बल्कि इंटरव्यू के लिए आपके पास सबसे बेस्ट ड्रेस होना चाहिए, और इंक्लूडिंग शूज़। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास जो है वो जनरल नॉलेज होना चाहिए। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें। अगर वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं, इंग्लिश में बात करें, उसका अच्छा एक इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि हमारे मुल्क में ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो डेफिनेटली अगले को भी ये लगेगा कि यार बंदा पढ़ा लिखा है, सही, उसको तमीज़ है, और तमीज़ के दायरे में बात करनी है। कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, आंखों में आंखें डाल के बात करें, हकलाना नहीं है, परेशान नहीं होना। अगर कोई आंसर का जवाब नहीं आता तो कोई बात नहीं, हो सकता है बिल्कुल ना आए, तो आप उसको बड़े तमीज़ से कह दें कि ठीक है सर, मुझे इसका आंसर नहीं पता। ठीक है। या आप उसको कह सकते हैं कि सर सॉरी, आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस। बट हर बार सॉरी कहना भी अच्छा नहीं है। कुछ ना कुछ कहीं पर जो आप वो आपसे बात करें तो कुछ ना कुछ सोचें, शायद आपने कहीं पढ़ा हो, शायद कि आपने अपनी किसी एकेडमिक में कहीं पढ़ा हो, कहीं अखबार में कोई चीज़ पढ़ी हो, तो थोड़ा सा सोच के जवाब देना। हर चीज़ पे सॉरी कहना अच्छी बात नहीं है। आईक्यू लेवल के सवाल जो हैं वो आपसे जनरल पूछेगा। मुझसे उसने पूछ लिया, अच्छा बताओ 3/4 बड़ा है या 1/2 बड़ा है, तो ये इसमें एक कुलिया वगैरह होता है, जिससे आपको थोड़ी सी मेंटल कैलकुलेशन से पता चल जाता है कि अगर ये आंसर आया तो ये वाला डिजिट पड़ा है। मुझसे उसने 3-4 पूछे थे, मैंने उसमें 3 बिल्कुल सही जवाब दिए थे, लेकिन सोच के दिए थे, हालांकि मुझे आंसर पहले से पता थे, लेकिन मैंने फिर भी सोचा उसके सामने। दूसरा, आखिरी वाला जो था, उसमें उसने मुझसे पूछा कि अच्छा इन दोनों में से का आंसर, इसका सम अप क्या आता है? तो वो सम अप जो था वो उसका 1 था, मैंने जल्दी में बोल दिया 2। तो उसने कहा कैसे? जो ही उसने बात की कैसे, तो मुझे समझ आ गई कि मुझसे गलती हुई है। तो मैंने फ़ौरन दोबारा कैलकुलेट किया जहन में, और वो आंसर उसका 1 था। तो मैंने कहा सॉरी सर 1 है उसका। तो उसने कहा यस, द आंसर इज़ 1। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, अगर आपसे गलती हो गई है फ़ौरन दोबारा उसको आप जो है वो ठीक कर सकते हैं, कोप अप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस वगैरह चेक किया जाता है, आपकी एबिलिटीज़ चेक की जाती हैं, आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, आपकी जनरल नॉलेज वगैरह चेक की जाती है, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस चेक की जाती है, आप ड्रेस कैसा करते हैं, आप बातचीत कैसा करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इंटरव्यू में काउंट होती हैं। लिहाजा इंटरव्यू से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू में सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो कोई अच्छा ख़ास नहीं हुआ, तो ये भी हो सकता है कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो पास आके बैठा हो। येस, इट कुड हैपन, इट कैन एज़ वेल। बट आपने ये करना है कि आपने उससे भी आपने तो पहले ये देखना ही नहीं है कि वहाँ कौन बैठा है कौन नहीं बैठा। आपने सीधा आके इंटरव्यूअर से बात करनी है, और जो वो आपको जवाब दे, आंसर दे, उसी तरह। अब मेरा भी ये था कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ, अराउंड आईएसएसबी का कोई 20 to 25 मिनट्स का इंटरव्यू हुआ, और 20 to 25 मिनट्स के बाद उसने मुझे ये खड़े होके मुझे विश किया, मुझसे हाथ मिलाया। और जब मैं अंदर गया था, मुझे याद है उसने मुझसे हाथ नहीं मिलाया था, तो मैंने भी हाथ नहीं मिलाया उससे। लेकिन जब मैंने इंटरव्यू दे दिया तो वो पर्सनली खड़ा हुआ सीट पे, उसने मुझसे हाथ मिलाया। उसने मुझसे नेक्स्ट डे के टास्क पूछे। मैंने कहा जी मेरा सेमी कमांड टास्क है, इंडिविजुअल टास्क है, कोई इस तरह के एक आध और था, वो रहता है, शायद मिलिट्री प्लानिंग थी। तो उसने कहा जी विश यू गुड लक, आपने उसमें भी अच्छा करना है। तो इससे मुझे समझ आ गई, देखो एक हिंट दे दिया, आपने उसमें भी अच्छा करना है, तो दैट मीन्स कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, और मुझे समझ आ गई कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। तो इस तरह का जो है वो आप इम्प्रेशन वहाँ पर देंगे। अगर इंटरव्यूअर साइकोलॉजिस्ट जो बंदा है वो आपकी फ़ेवर में है, जीटीओ भी आपकी फ़ेवर में है, तो मसला नहीं होता है, फिर आप रिकमेंड हो जाते हैं। आपने रिकमेंडेशन के साथ साथ अपना जो है वो ग्रेड भी अप करना है, क्योंकि आप फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए जो है वो जब लिस्ट बनती है, तो आपने इतना अच्छा एटलीस्ट परफॉर्म करना है कि आप उसमें जो है वो मेरिट में ऊपर हों, सो दैट आपको मसला ना हो। अगर उनको 200 बंदे चाहिए हैं, तो आप ये कहें कि मैं 200 में पहले जो है वो फर्स्ट 10 में हूँगा। इतना अच्छी आपकी तैयारी होनी चाहिए।
तो ये सारा कुछ जो है वो इंटरव्यू का है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है कि इंटरव्यू जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है। इंटरव्यू में सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस जो है वो चेक किया जाता है और उसके अलावा जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को देखा जाता है। तो ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जो कि इंटरव्यू से घबरा रहे थे, तो मैंने उनको बता दिया। अपने इंटरव्यू का भी मैंने आपको बता दिया कि इंटरव्यू में अगर मैं भी उस टाइम पर, आपके टाइम पे टीन एज का था, 17-18 साल का, जब मैंने जाके इंटरव्यू दिया, तो कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ थोड़ा-सा तैयारी के साथ मैं गया था और कॉन्फिडेंस से उससे बात मैंने की, आँखों में आँखें डाल के उससे मैंने बात की है। तो ही वाज़ हैप्पी कि बंदे को आता है। अच्छा, वो आपसे ना कुछ चीज़ें आउट ऑफ द वे भी ऐसे पूछ लेते हैं, जैसे आपने पॉन्स देखी हैं कि नहीं देखी? तो आप उनको कह दें कि जी, आप ये तो नहीं कह सकते ना कि जी मैं तो फ़रिश्ता या वली मैं ही हूँ, ठीक है? आप उससे कहें कि हाँ जी, मैंने 1-2 बार देखी, मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने उसके बाद दोबारा नहीं देखी। मुझे, अगर वो फीलिंग्स पूछा, कह दी मुझे अच्छी नहीं लगी। अगर वो आपसे कोई इस तरह का सवाल करता है कि अच्छा जी कितने बहन-भाई हैं? और आप कहते हैं कि हम 6 बहन-भाई हैं। आपका नंबर क्या है? आप मिड में हैं जी। आपके बड़ी कौन है? जी मेरी सिस्टर है, उसकी शादी हुई है। वो कहता है, आप कहते हैं नहीं जी उसकी शादी नहीं। वो कहता है अच्छा मैं रिश्ता भिजवाऊँगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसने कोई रिश्ता नहीं भिजवाना। आप कह दें कि जी हाँ, आप बिल्कुल भेज दें, मेरे वालिदैन भी उसका फ़ैसला करेंगे। मैं कौन होता हूँ उसका फ़ैसला करने वाला? तो वो कुछ भी नहीं बोलेगा। तो कभी भी किसी को ये मौका ना दें कि वो सवाल से सवाल निकाले। मुझसे उसने पूछा था आज कि आपकी गर्लफ्रेंड्स हैं? अब मेरी गर्लफ्रेंड्स थीं या नहीं थीं, मैंने तो साफ़ कह दिया जी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। उसने फिर मुझे बड़ी इधर से कन्विंस करने की कोशिश की कि नहीं ये कैसे हो सकता है? आप इतने अच्छे कंटोनमेंट में रह रहे हैं, बहरिया कॉलेज के पढ़े हुए हैं, जो को एजुकेशन कॉलेज है, कैसे हो सकता है कि आपकी कोई फ्रेंड ना हो फीमेल? मैंने उससे कह दिया जी मेरे फ़ादर जो हैं वो बहुत सख्त हैं इस मामले में और उन्होंने घर में बहुत सख्ती रखी हुई है। लिहाज़ा मैं उनसे डरता हूँ और मैंने किसी किस्म की कोई जो है वो गर्लफ्रेंड नहीं रखी। तो ही वाज़ कन्विंस्ड और उसने मुझसे अगला कोई सवाल नहीं पूछा। तो इस तरह की आपने बात करनी है कि वो बात से बात ना निकालें। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इंटरव्यू कैसे करना है। अभी आप नेक्स्ट मेरे जो है वो ब्लॉग का इंतज़ार करें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डिटेल में आप लोगों को साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बताऊँगा कि मैंने कैसे किया था और उसमें पूछा क्या जाता है। और मैं आपको साइकोलॉजी टेस्ट में वो चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको नॉर्मली कहीं से पता नहीं होंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने उनको नोट किया था कि क्या-क्या यहाँ पर चेक कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्या चीज़ें देखी जा रही हैं। तो साइकोलॉजी टेस्ट की तैयारी की जो है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। फ़िलहाल इंटरव्यू के लिए भी जो है वो मैंने आपको बता दिया। इंटरव्यू के लिए अच्छी तैयारी करके जाएँ, तो आपको कभी भी मसला नहीं होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।